पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महजब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महजब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मेरा दोस्त था पाकिस्तानी। हाँ जी सर जी, कैसे हैं सर? आदाब हारिस भाई, आदाब कैसे हैं सर। आप? बिल्कुल ठीक सर। आप पहले भी आए थे मेरा ख्याल, फिर आप चले गए थे या उसी उतनी नहीं देर से हारिस तो नहीं भाई, बैठे? यहीं पे था। नहीं यार। अरे कोई दिक्कत नहीं हारिस भाई। अच्छा, अ, जल्दी-जल्दी बातें करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की स्ट्रीम थी, उसमें अभी गुलज़ार भाई मुश्किल अल्फ़ाज़ की बात कर रहे थे और वो स्टोइक भाई ने बताया भी था लफ़्ज़ मुलाहिदा और समथिंग। तो वो उसमें वो बसारत भाई ने कुछ कहा बसारत कि ने हम जुसारत कर दी। जी, कि हम ना बरे-सग़ीर के मलाहिदा से बातें मुल्हिदों करेंगे। से। अच्छा, मलाहिदा मलाहिदा। यानी तो वो औरतों से। ना, ना मेरा ख़्याल नहीं, है शायद ये नहीं, मुल्हिदों की जमा होती है। प्लूरल प्लूरल एज़ अ प्लूरल जी, जी। फॉर्म मुलाहिदा हाँ। तो मुल्हिदीन नहीं होगी प्लूरल मुल्हिद की? मुल्हिदीन भी हो जी, सकती है, लेकिन क्योंकि इमाम इब्न तैमिया ने ये वर्ड यूज़ किया हुआ है तहाफ़तुल मुलाहिदा, ग़ज़ाली तो उन्होंने भी, या ग़ज़ाली हाँ ने, जी। हाँ, दोनों में से किसी है, हाँ, ठीक है। जी। तो चल। उसपे मुफ्ती तारिक मसूद कहते हैं कि तो यार मुश्किल अल्फ़ाज़ क्यों इस्तेमाल कर आई एम पैराफ्रेज़िंग हिम मुश्किल अल्फ़ाज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? सीधा-सीधा कहो पाकिस्तानी मुल्हिद। सीधा कहो अच्छा। पाकिस्तानी मुल्हिद। आई मीन अच्छा उन्होंने कह दिया? जी, जी, he said that 2 टाइम्स एंड हुँ। मेरा ये ख़्याल है कि वो यकीनन आपको सुनते होंगे क्योंकि देखें अगर सुनते मतलब हैं, उन्होंने काफ़ी वीडियोज़ के रिस्पॉन्स जी, भी दिए हैं, नाम लिए बगैर। बड़े चालाक हैं मुफ्ती साहब। बोले भाई! वो जो कहते हैं, उन्होंने किसी ने एक क्लिप ये भेजा था कि यार वो मैंने वो कोई डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात कर दी थी, तो ये पाकिस्तानी मुल्हिद ने फिर मुल्हिदों उन्होंने डाल दिया। नहीं लिबरल्स ने, उन्होंने कहा लिबरल्स ने ये डाल तो मुफ्ती साहब ने बड़ी दफ़ा जवाब दिया। मुफ्ती साहब ने मैंने एक दफ़ा वीडियो डाली थी कि खैर मेरी मुफ्ती साहब से चलो छोड़ें अब क्या और बात करें। तो बट द थिंग इज़ कि उनके सबकॉन्शियस में एक वर्ड था जो उन्होंने एक मुश्किल लफ़्ज़ के जवाब में उन्होंने फ़ौरन निकाला कि पाकिस्तानी मुल्हिद कहो। तो हाँ, दैट वाज़ समथिंग। अ, जो शुरू में आपने डॉक्टर साहिबा के साथ बात की आई मीन दैट वाज़ रियली क्लोज़ टू मी। मैं भी एकेडमिक हूँ एंड उनके काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और उनकी काफ़ी सारी आपने भी बातें आप पीएचडी के कैंडिडेट हैं या आप पीएचडी कर चुके हैं? आई नो आपने बताया था रिसर्च के बारे में अपनी, जी, अगर आप जी थोड़ी एंड बताना चाहें तो? हुँ, we can take it in private, but चलें। I'm a teacher with हुँ, ओके। in advanced mathematics. That's अच्छा, my main area. अ, तो मेरा भी जो है वो मोर और लेस सफ़र बिल्कुल उन्हीं की तरह का था जिसमें बिल्कुल आखिर में मैं कुरानिस्ट हो गया था और आखिर में मैंने जो है वो यहाँ पर एक मैं बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि मेरे लिए जो कुरान के साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स थे, जिसे अभी आप बता रहे थे कि सबूर भाई जो है वो पीछे हट रहे हैं या हमज़ा सोर्सेज़ पीछे हटते हैं। ज़ाती कमाल। तौर पर एज़ एन एकेडमिक, एज़ अ रिसर्चर मेरे लिए ये बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थीं क्योंकि मैं इस एंगल से आ रहा था कि अगर मोरालिटी की अच्छी बात कोई भी कर सकता है, साइंस की बात अगर कुरान में होगी ना तो ये यकीनन आफ़ाक़ी कलाम होगा। दैट और वाज़ माय ये था वो स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक मेरे केस में। मैं डॉकिंस को सुनता रहा था, फिर मैंने कहा चलो जी इस तरह चेक करते हैं। वो तो गॉड के आर्गुमेंट वगैरह तो आ गए। मैंने कहा चलो चेक करते हैं, क्या सूरज ज़मीन के गिर्द घूमती है कि नहीं, ये मुझे पता था। गोल का तो मैंने इतना इम्प्रेस नहीं होना था बिकॉज़ ग्रीक्स हैड ऑलरेडी डिस्कवर्ड। तो इस तरह की फिर और चीज़ें देखी तो मैंने कहा मेरा बेड़ा ही गर्क है। एनीवे यू गो कैरी ऑन। जी, जी, ये मेरा भी वो यही एक लास्ट जो मेरा वो था, वो यही था कि अगर इसके अंदर साइंस की कोई बात है, तो देन इट्स डेफिनिटली समथिंग अदरवाइज़ नो, इट्स नॉट। अ, एक और बात थी वो डॉक्टर साहिबा ने व्हाई गॉड डज़न्ट हैव अ पीएचडी। ये डॉक्टर साहिबा ने सुबह ये डॉक्यूमेंट दिखाया था। मैंने भी काफ़ी अरसे तक लैब के दरवाज़े के ऊपर इसको प्रिंट आउट लगाकर लगाया हुआ था। मेरा ख़्याल आप एकेडमिक्स का ना इसमें बड़ी खुशी होती है
कि गॉड जो है ना हमारे लेवल का नहीं है। आई नेवर पेड अटेंशन टू दैट मीम मच, लेकिन आप दोनों को इसमें इंटरेस्ट है तो आते मे बी It was Harsh bhai, it's really it's really funny. और जो भी लैब में मतलब आते जाते लोग उसको देखते हैं ना, तो they felt they stopped there and then they read it for a while and then उनको काफी जो है वो फनी लगता है। क्वेश्चन था मेरा जो कि सर जी, आप हमसे सवाल पूछते हैं। अरे नो प्लीज 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 हम्बली आप हमें रिक्वेस्ट। आगे लेक्चर लुक्चर दिया करें, कोई बताया करें हमें भी, तो हमारा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हाजिर है हमेशा। नो हरीश भाई देखें, ओके, जस्ट समथिंग, मैं जो है वो सेक्युलर जिहादिस्ट को बहुत अरसे तक सुनता था, जब से वो उन्होंने मोरलेस जब से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था, अली रिजवी साहब और और आरमान आर्मन नवाबी साहब ने। हम्म। जी, और उनकी स्ट्रीम पर मैंने आपको एक दफ़ा देखा था एंड 2 दफा गया हूँ, आई थिंक नाउ 3 टाइम्स नाउ। the first time you went there, and that was the point when I became a fan. और फिर ओह! उसके बाद आपकी जो है वो जितनी वीडियोस आती थी, आई मीन आई वॉच मोर और लेस ऑल ऑफ देम। आपका इंट्रोडक्शन मुझे वहाँ से हुआ था, बट देन आफ्टरवर्ड्स मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आज तक आपकी कोई भी स्ट्रीम मिस की हो, कोई भी वीडियो मिस की हो और समथिंग लाइक दैट। नो दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग। मुझे अ, वाक़ई कभी-कभार यकीन नहीं आता। अभी इतने लोग, जो कई लोग, नहीं, मैं एक एक व्हाट 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 मेक्स मी ब्लश इज़ द फैक्ट, और ये मैं स्टोइक से प्राइवेटली और थोड़े बेतकल्लुफ़ होके बात की हुई है। ये मुझे वाक़ई समझ नहीं आती, इतने-इतने इंटेलिजेंट लोग, इतने-इतने वाक़ई पढ़े-लिखे लोग, जिनको आई एनवी देम एंड दे थिंक दैट आई हैव समथिंग वैल्यूएबल टू ऐड। यू नो दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू इन अ वे, लाइक नहीं, ये तो इसकी तो इस ड्रीम की बसारत, आई मीन जसारत भी नहीं की हमने। Anyway, चलें। हाँ, कोई सो कोई यस, नो इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अ, तो जिस पॉइंट पे मैं आपसे इलैबोरेशन चाहता था, मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि देखिए, खुदा के बारे में एक एक मुल्हिद जो होता है, वो खुदा के बारे में ज़्यादा खुशगुमान होता है, या रसूल अल्लाह के इल्म के बारे में वो ज़्यादा खुशगुमान होता है। मैं आपको आम मुसलमानों की निस्बत, बट उनके अंदर शायद कोई कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है जिसकी वजह से वो उसको नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप अगर देखें, आप कहें कि कादिर मुतलक, करीम मुतलक, आलिम कुल खुदा कहीं मौजूद है, तो आप इमीडिएटली क्वेश्चन ये पूछेंगे कि तो खुदा ने अब वो करीम मुतलक खुदा है, तो ओमनी बेनेवोलेंट है, तो उसने ज़ैनब को क्यों नहीं बचाया? ठीक है? हम खुदा से ज़्यादा बेहतर एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, जबकि मुसलमान खुदा से ये बेहतर एक्सपेक्टेशंस नहीं करते। हम रसूल अल्लाह के इल्म से एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉर एग्ज़ाम्पल कायनात के बारे में चीज़ें पता होंगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन की शेप, सूरज, चाँद, इन चीज़ों के बारे में पता होगा, या ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साइंसी इल्म हो गया, या हम ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ता क़यामत नबी हैं, तो उनकी मोरालिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि ता क़यामत एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो अ, आई मीन, मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर थोड़ा इलैबोरेट करें कि ये क्या, आखिर ये क्या रवैया है कि हम खुदा और रसूल अल्लाह से ज़्यादा बेहतर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उनके बारे में ज़्यादा खुशगुमान हैं, जबकि मुसलमान जिनका उठना, बैठना, ओढ़ना-बिछूना वही है, they do not seem to गिव द get सेम that. रिस्पेक्ट। तो Exactly. उसकी उसकी वजह ये है, क्योंकि जब आप फ्री थिंकर बनते हैं, तब आप ऑब्वियसली आप चीज़ों को एनालाइज़ करके आप एक लाइन ऑफ रीज़निंग को फ़ॉलो करते हैं, जिसके अंदर कुछ असूल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फ़लसफ़े को समझ रहे हैं बेसिक लेवल पे, आप अगर लॉजिक को समझ रहे हैं, तो कुछ फैलेसीज़ होती हैं जिनको आप कहते हैं, भई ये नहीं हो सकती। आप एड होमिनम पे देखेंगे, आप देखेंगे अगर मैं अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मुल्हिद है, तो ये इनको डिप्रेशन होता है। ये मुल्हिद तो डिप्रेस्ड होते हैं। तो अगर किसी को डिप्रेशन है, ये कोरिलेशन इज़ नॉट कॉज़ेशन वाली बात आ जाएगी, तो यू विल अंडरस्टैंड कि एड होमिनम की कोई वैल्यू नहीं है। सो
आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जब ये हम कंक्लूड करते हैं, और इसलिए जब आप इसकी डेप्थ में जाते हैं ना, तब आपको रियलाइज करते हैं कि इनके आर्गुमेंट्स कितने वीक हो जाते हैं, और ये किस तरह अपने आप को कंफर्मेशन बायस को सेटिस्फाई करते हैं थ्रू सर्कुलर लॉजिक व्हिच इज ए फैलेसी इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, ये एक जेन्युइन आउटकम है अगर आप ये इमेजिन करते हैं कि द क्रिएटर जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया होगा, उसको तो पता होगा कि अर्थ के सेंटर में क्या है, अर्थ का कोर कितना बड़ा है, कितना टेम्परेचर है, उसको ये पता होगा जमीन गोल है या नहीं, उसको पता होगा जमीन सूरज के गिर्द घूमती है या नहीं, उसको पता होगा कि जो मीठा पानी है, दरियाओं का पानी समुद्र में गिरता है या समुद्र दरियाओं में गिरते हैं, और क्या उनकी डेंसिटी का क्या चक्कर है, क्या इनविजिबल, यू विल, ये लॉजिकल है ना, ये कोई मैंने अभी तो मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि क्या कुरान इसके बारे में क्या कह रहा है, लेकिन यहां तक तो हम फॉलो करते हैं, और जो हम इनसे बात करते हैं कि यू विल अंडरस्टैंड दिस। अब आपने तो अगर उसके अंदर फर्ज करें कोई गलत चीज निकल आई जो फैक्चुअली क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट में गलत है, तब एक ही चीज बचती है, एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, दैट मस्ट बी रॉन्ग। अब आपने पूछा कि भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं कि द अल्लाह विल बी द, ये अकीदत की वजह से नहीं, ये खुशगुमानी नहीं है, ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि जिस गॉड ने यूनिवर्स बनाई होगी, ही विल बी द ग्रेटेस्ट इंजीनियर। जिसने लॉज ऑफ द फिजिक्स बनाए होंगे, ही विल बी द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है, इसका कोई अकीदत कुदरत से खुशगुमानी से कोई ताल्लुक नहीं, दिस इज अ लॉजिकल कंक्लूजन। फिर जब वो मिस्टेक कर देगा, अगर आप पढ़ाते हैं, आप ब्लैक बोर्ड पे कोई गलती कर दें, आप इक्वेशन लिख रहे हैं, वो बच्चा कहे सर, वो बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा यही सोचेगा और सर को तो पता ही नहीं है। सो बच्चा विल एक्सपेक्ट यू टू नो मोर देन हिम। बच्चा विल एक्सपेक्ट यू कि मेरे टीचर को मेरे से ज्यादा पता और सही पता, और हम बिलीव करते, तो ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है। उसी तरह जब मर्सी की बात आती है, फ्री विल की, अब आपने एक कनंड्रम है बहुत बड़ा, अल्लाह को सब कुछ पता है, अल्लाह ने आपकी तकदीर लिख दी, फिर आप दुआ क्यों मांग रहे हैं? आप दुआ मांग, अल्लाह ने लिख दिया है कि आपके बच्चे ने मैट्रिक में फेल हो जाना है, आप दुआ मांग रहे हैं अल्लाह मियां जी मेरे बच्चे को मैट्रिक में पास कर, और नहीं, वो लिखा जा चुका है। जब वो पैदा हुआ था ना, जब वो हदीस है कि जब जायगोट फॉर्म होता है, जब स्पर्म औरत के अंडे में जाता है, तब उस वक्त फरिश्ता आगे लिख देता है कितना खाना है, कितना लिखना है, कितना जीना है, अच्छा होगा बुरा होगा। तो भाई अब आप दुआ मांग रहे हैं अल्लाह मियां से, अभी सर्कुलर रीजनिंग देंगे, सर्कुलर रीजनिंग ये देंगे नहीं, अल्लाह अगर अपना माइंड बदल देगा तो वो अल्लाह ही चाह सकता है। एनीवे, ये अजीब, पता नहीं इसकी क्या क्या रीजनिंग देंगे इसको आप हाँ, इसको आप एक और एंगल से देखिए। बेसिकली जब आप दुआ मांगते हैं, एक पॉइंट मैं भी ऐड कर दूं पिछली बात पे, आप ही के पॉइंट के हवाले से, कि आपने जो बात की ना कि हम ज्यादा खुशगुमानी रखते हैं और हमारा गुमान बेहतर है, ये मैं 100% आपने बहुत अच्छे वर्ड्स में इसको पुट किया है। आप ये देखें, इसीलिए जो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स थी ना, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ ईविल की मिसाल आपको देता हूँ, ये एट्रीब्यूट की जाती है ग्रीक फिलोसफर एपिक्यूरस से, जो कि 3 to 4 BCE में आया था। यानी कि इसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज नहीं चाहिए। 3 to 400 BC, हाँ, 341 BC में आई थिंक उसकी पैदाइश है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जैसे हारिस ने बताया ना, लॉजिकल थिंकिंग जो है ना, वो हमें इस तरफ लेके जाती है कि हमारा गुमान खुदा के लिए बेहतर हो। लेकिन क्योंकि एज अ मुसलमान और एज अ मोमिन, आपकी ये ईमान का हिस्सा बन जाती है तकलीद करना, कि जो बता दिया गया है उसको बस बगैर क्वेश्चन किए सिर्फ मानना, उस पर सोचना नहीं। तो अगर आप लॉजिक का भी इस्तेमाल करें तो ये सारी प्रॉब्लम्स और ये हमारा गुमान बेहतर बनता है अगर कोई खुदा हो तो। लेकिन क्योंकि तकलीद वाला एलिमेंट इतना स्ट्रांग है, तो वो इस तरफ सोच लाने ही नहीं देता। और मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हमारा गुमान बेहतर है अल्लाह से भी, और अल्लाह के लिए भी, और हजरत मोहम्मद के लिए भी। लेकिन मसला वहीं आ जाता है कि वो जब उस गुमान जांचते को हैं तो फिर पूरा वो नहीं उतरता उतरते, नहीं है। अनफॉर्चुनेटली। जी जी, एग्जैक्टली, क्योंकि ये ये जो हमारा गुमान निकल रहा है, ये बेसिकली निकल रहा है खुदा की डेफिनेशन से, कि वो सबसे अच्छा है, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ कर सकता है। तो ये वाली जो चीजें होती हैं, काफी फिर मतलब ये वाला मेन बेसिकली जो है वो क्लैश
एक तरीके से कर जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इलैबोरेशन। जाने से पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा, आई एम आल्सो लेफ्टी। आई मीन अब हाँ, तो जी, तो मैंने जो है आप इसे नहीं, इसीलिए आप फिर एथियस्ट हो गए, आप भटक गए रास्ते से। नहीं, उसके सेवादार आप हैं। मेरे मैनू सब तो पहले तुसी अगे आज जन्म वाले दिन आखिरत वाले दिन सामने कहना जब देख ला मैं कहेंगे हाँ जी बोलो जी, वो कहेंगे ये था। आ जाओ जी आगे लाइन में लाइन मेरा तो बेड़ा कर करना सब। अच्छा चलो बर्ट्रैंड जी। बर्ट्रैंड रसल से किसी ने पूछा था, तो उसने कहा था कि क़यामत के दिन तुम क्या करोगे? तो बर्ट्रैंड रसल ने कहा था कि मैं खुदा को कह दूँगा नॉट एनफ एविडेंस गॉड, नॉट एनफ एविडेंस। तो मोर और लेस हम सारे जो है वो फिर मैं यही आप कहेंगे। हम सब बर्ट्रैंड रसल के साथ ही खड़े होंगे। बताना सिर्फ मैं ये चाहता था कि मैंने बचपन में हमारी एक इस्लामियात की टीचर थी और उनको मेरे उल्टे हाथ से लिखने पर बड़ी तकलीफ होती थी। तो मैंने अच्छा उल्टे हाथ पर काफ़ी ज़्यादा फुट्टे खाए हुए हैं। तो एक्चुअली नाउ आई कैन राइट विद बोथ माय हैंड्स। अच्छा, तो अब ये उन्होंने देख ये कितना फ़ज़ूल वैसे एक चीज़ है। आई मीन इट्स जस्ट इफ यू लुक एट इट ये वैसे ही है वो जैसे मेडिकल साइंसेज़ में एग्ज़ाम्पल देते हैं कि पहले ब्लड लेटिंग जो एक प्रोसेस था लीचेस को देके वो ब्लड लेटिंग से समझते थे सारे अंदर के कीड़े-कूड़े ना निकल जाएँगे, खराब हो जाएँगे। वो ठीक हो जाएगा बंदा। तो वो वी लुक एट इट उसको केस स्टडी के तौर पे अब डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है कि इतने बुरे हालात भी होते थे। तो उसी तरह इस तरह की दीनियात के टीचरों के इल्मी ये मज़हबी लोगों की हरकतें कि लेफ्ट हैंडेड बंदा ही लेफ्ट हैंडेड है और उसको ये सजाएं देते थे फजूल की अननेसेसरी बिकॉज यू यूज्ड टू राइट फ्रॉम लेफ्ट हैंड बिकॉज यू वर अ लेफ्टी। तो ये इसीलिए इनके जो बड़े बेड़े गर्क हुए हैं इनके। Exactly, it was not very good, but I mean at the end of the day I got something positive from it, that अब मेरा एक हाथ थक जाए तो मैं दूसरे से लिखना शुरू कर देता हूँ, but that was it was not natural, it was more or less forced. Thank you very much Haris bhai. थैंक यू Bye सर। bye. Bye Shoaib bhai. थैंक यू ओके जी भाई, एक और मेरे ज़हन में बात आ गई कि हम जो है ना मुल्हिद होके भी जन्नत में ही जाएँगे। मैं आज आपको उसकी वजह बता देता हूँ। आपने अगर हमारा आपने फिर नहीं वो उसकी वजह ये है कि आपने गॉड से एक्सपेक्टेशन आपकी ज्यादा है जो एग्ज़ैक्टली, और हज़रत मोहम्मद की हदीस है हारिस के खुदा अपने बंदे के गुमान पे पूरा उतरता है। तो हमारा गुमान बेहतर है, हम रीज़न कर पाएँगे, तो हम जा रहे हैं जन्नत में। ये जितने फ़िरके हैं ना, इन्होंने जाना है जन्नत में। हम कहेंगे अल्लाह में जी हम तो आपको बड़ा अच्छा समझते थे, हम तो आपकी बिल्कुल, असल तकलीफ हम तो कह रहे थे आपका मैसेज हम तक सही नहीं पहुंचा क्योंकि आप तो बड़े अच्छे हो सकते हैं। अल्लाह मियां एग्ज़ैक्टली। जी अल्लाह में कहेंगे गुड पॉइंट हारिस आ जाओ तुम इधर। वो फिर आएगा नीचे से वो कहेगा समी तुम मेरी अंधी तकलीद करते थे बगैर अकल के बगैर रीजन के। मौलवी तुम्हें कहता था उधर चले जाओ तुम उधर चले जाते थे। मौलवी हाँ, तुम्हारे साथ पटाख पटाख करता था तुम तुमने तब मान रफ़ा लेते थे। यदैन क्यों नहीं किया? तुमने कंधे से कंधा क्यों नहीं मिलाया? आ, तुम तो चलो ना आ, उधर। जावेद अली भी पकड़ा जाएगा हैं जी इसको भी इसकी भी फेंटी पड़ेगी। अल्लाह मैंने कहना चाल है हारिस हाँ, स्टोइक और जितने ये मुल्हिदीन है तुम लोगों ने मेरे बारे में अच्छा गुमान रखा। तुम मेरे से अच्छी तवक्कात रखते थे। तुम जावेद अली मेरे से बड़ी गंदी तवक्कात रखते थे कि मैं बड़ा जालिम हूँ लोगों को जिंदा जलाऊंगा वगैरह वगैरह। तो तुम तो आओ ना पहले तो तुम लोगों को रगड़ा जाएगा जावेद अली। बड़े गर्क हुए हैं इन लोगों के। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।